अरे रुकना ज़रा, तुम तो वही हो ना जो एक टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, अपने वर्क प्लेस पे सबकी फेवरेट, अपने फैमिली में सबकी फेवरेट हुआ करती थी, तुम्हें सारी देश दुनिया की खबरें हुआ करती थी, और आज तुम इतनी चुप चुप क्यों बैठी हुई हो? ये एक नॉर्मल समस्या है जो आज की सोसाइटी में हमें देखने मिल रही है। जहाँ इतनी अवेयरनेस है, विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात होती है, वहीं आज ऐसे होम मेकर से मिलेंगे जो पहले वर्किंग थी, कॉन्फिडेंट थी, वो आज बात करने से भी डर रही हैं। कई बार आपकी बहुत लोगों से बात हो रही है, शादी के 19 साल हो गए, 20 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, फिर भी उनके पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। वो खुद को पैम्पर करना भूल चुकी हैं। उनके लिए उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी हॉबीज़ क्या थी उन्हें याद ही नहीं है, उनको खाने में क्या पसंद है उनको पता ही नहीं। अगर सब पार्टी में गए हैं तो फ्रिज खोलेंगे, फ्रिज में जो मिलेगा वो खा लेंगे, कौन अपने लिए बनाएगा, इतना टाइम नहीं है। अगर कुछ ऐसा फंक्शन है जहाँ पे सिर्फ आपको जाना ज़रूरी ही है, जाना अरे तो फिर बहुत स्पेशल खाना सुबह बना के जाना पड़ेगा। हम तो बाहर खा लेंगे अच्छा अच्छा, घर वाले लोग क्या खाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा खाना बना के जाना पड़ेगा। बस खाली यही, अपने लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तुम्हारे जीवन में, तुम खुद कुछ हो ही नहीं क्या? अपने हॉबीज़ भूल गई, तुम्हें क्या पसंद था भूल गई, अपने अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहनते, अपने हिसाब से हेयर स्टाइल नहीं करते, अपने हिसाब से हंसते भी नहीं हो। किसी से मैं अभी थोड़े दिन पहले मिली, शी इज़ लाइक कि अरे यार अगर 4-5 लोग होते हैं ना तो मुझे आजकल बात करने में ही डर लगता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करना, उससे अच्छा जाके चाय बनाने लगो, वही ज़्यादा सही है। या तो मैं बातों में कुछ गलत बोल दूंगी, या तो उनके जाने के बाद मुझे कुछ सुनना पड़ जाएगा, या तो वही लोग मुझे कुछ सुना के चले जाएंगे। तो इट्स बेटर कि कुछ बातचीत में पड़ो ही मत, चले जाओ, जाके चाय बना दो, फिर पानी दे दो, इन लोगों को सब सर्व वर्व कर दो और फिर हट जाओ वहाँ से। और अगर वहाँ पे बैठने की ज़रूरत पड़े तो बस स्माइल करते रहो, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। या फिर कोई किसी ने कुछ पूछ दिया तो हाँ ना, बस इतना ही। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, और मुझे वैसे भी बात करनी नहीं आती। अरे भाई तुम वही हो जो सबकी फेवरेट थी घर में, अपने ऑफिस में, तो तुम्हें बात करनी नहीं आती तो तुम सबकी फेवरेट थी कैसे भाई? क्यों भूल गई हो अपने उस दिन को, क्यों भूल गई हो अपने आप को? तुम अगर अपने आप को भूल जाओगी तो तुम्हें क्या लग रहा है दुनिया तुमको याद रखेगी? कोई तुमको याद नहीं रखेगा। एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइफ। तुम्हें खुद को याद रखना पड़ेगा, तुम्हें खुद की परवाह करनी पड़ेगी। जैसे पहले उपटन लगाती थी वैसे आज भी तुम्हें उपटन लगाना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं कि कोई और देख के तुमको बोलेगा अरे वाह तुम्हारी स्किन चमक रही है, कोई नहीं बोलेगा। तुम्हें खुद देख के, अपनी स्किन को ग्लो देख के तुम्हें अच्छा लगेगा, अरे यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। जब तुमने ये फील करना शुरू कर दिया ना कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, उसी दिन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे खुशियाँ बिखर जाती हैं। क्योंकि ऐसा होता है, तुम जब अंदर आती हो तो ही खुशियाँ अंदर आती हैं। तुम जब अच्छा खाना बनाती हो तभी सबके चेहरे पे खुशी आती है। तुम जब सबके सॉक्स ठीक जगह पे रखती हो, हैंकीज ठीक जगह पे रखती हो, और जब वो ढूंढ रहे होते हो और तुम ला के देती हो ये देखो है, तब उन सबके चेहरों पे खुशी और एक चमक आती है, चलो फाइनली मिल गया। जब किसी की घड़ी नहीं मिल रही है, पेन नहीं मिल रहा है, पेपर नहीं मिल रहा है, तब तुम ही वो हो जो वो सब चीजें ला के देती हो और सबके चेहरे में हंसी आती है। तो तुम अपने चेहरे की हंसी क्यों खो रही हो? चीजों को अपने हिसाब से करो, ऐसे करो कि तुम्हारी सक्सेस तुम तक उन्हीं सब लोगों को लेकर आए। यानी कि मेहनत वो लोग करे तुम्हारा फेवरेट बनने के लिए, ना कि तुम करो उनका फेवरेट बनने के लिए, क्योंकि तुम नहीं बन पाओगे। जब भी कोई किसी के लिए कुछ भी करता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तुम अपने लिए करो, तुम खुद को खुश करो। तुम खुद को खुश करोगी, तुम अपने लिए कुछ करोगी ना, तो अपने आप सारी दुनिया तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारा फेवरेट बनना चाहेगी। प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस को मत खोने दो। तुम ही वो हो जिसको पता है बिना पैरासिटामोल के बुखार कैसे उतरता है, एक कप अदरक वाली चाय से चेहरे की थकान कैसे मिटती है, हाथ सर पे फेर देने से सर दर्द कैसे छूमंतर हो जाता है, बच्चे का होमवर्क कैसे कराना है, उसका बिना मन होने पे भी उसे पढ़ने कैसे बिठाना है, किसके कपड़े कहाँ रखे हैं उसका ठिकाना भी तुमको ही बताना है। तो क्यों खुद को भुला देना है? अपने लिए क्यों नहीं जीना है? जब सबका ख्याल तुम रख सकती हो तो सिर्फ अपने लिए समय निकालना तुम्हारे लिए इतना
मुश्किल होता जा रहा है। अपने लिए भी समय निकालो, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये समय नहीं देती, ये बैठती नहीं, ये बात नहीं करती, कहने दो। मी टाइम खुद को दो, अपना आत्ममंथन करो, अपने लिए सोचो, दूसरों के लिए भी सोचो, लेकिन शुरुआत खुद से। परिवार में सब तभी खुश रहेंगे जब तुम खुश रहोगी। परिवार में सबके चेहरे पे हंसी तभी आएगी जब तुम अपने चेहरे में हंसी लेके आओगे। ये फ्रस्ट्रेशन वाले दिन छोड़ दो, ये अंदर अंदर घुटना छोड़ दो, क्योंकि दूसरे तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है। प्लीज़ उनको ये प्रूव करके खुश मत होने दो। अगर ये आपकी भी स्थिति है तो एक यस लिखिए और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।